अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम सुकरात ने लोगों को कैसे सबक सिखाया। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि सुकरात बाज़ार के एक कोने में एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर ज़िंदगी और फ़लसफ़े की अहम मौज़ूआत पर अवामी तकरीर करता था। बाज़ार में से गुज़रते हुए लोग हों या दुकानदार, वो चंद मिनट सुकरात का फ़लसफ़ा सुनते थे और फिर कान झाड़कर अपने अपने कामकाज को चले जाते थे। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं होता था जो उसके फ़लसफ़े में दिलचस्पी दिखाए और सवाल जवाब का आगाज़ करे। जब सुकरात ने देखा कि लोग उसके फ़लसफ़े पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो सुकरात ने कुछ मुख्तलिफ़ करने का फ़ैसला किया। उसने सामीन के सामने ऐलान किया कि वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला है। जिन लोगों ने उसका ऐलान सुना, वो बेताबी से उसकी कहानी सुनने के लिए उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। उसने अपनी कहानी इस तरह शुरू की कि एक सौदागर था जिसके पास फ़रोख्त करने के लिए बहुत सामान था। उसने दूसरे बड़े शहर में जाकर सारा सामान बेचने का फ़ैसला किया। उसने अपना सामान बांधा, कंधे पर उठाया और सुबह होने से पहले ही अपनी मंजिल की जानिब निकल गया। बड़े शहर का एक ही दाखिली रास्ता था जो दुश्वार गुज़ार पहाड़ी गुज़रगाहों से होकर जाता था। उसने रास्ता मुंतखब किया और एक बड़े पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब वो चल रहा था तो उसे रास्ते में एक और आदमी मिला जिसके साथ एक गधा भी था। वो आदमी गधे को लेकर उसी शहर की तरफ जा रहा था। सौदागर और दूसरा शख्स एक साथ सफ़र करते हुए दोस्त बन गए। चलते चलते सौदागर ने दूसरे आदमी से कहा, अगर तुम अपना गधा किराए पर दे दो तो मैं उस पर अपना सामान लाद लेता हूँ और तुम्हें माकूल किराया अदा कर देता हूँ। शहर पहुँचकर मैं एक गधा खरीद लूँगा और यूँ तुम्हें तुम्हारा गधा किराए की रकम समेत मिल जाएगा। वो शख्स थोड़ी सी पसोपेश के बाद एक ख़ास रकम के एवज़ गधा किराए पर देने के लिए राज़ी हो गया। उस मरहले पर सुकरात को मालूम हुआ एक कहानी सुनने के लिए सामीन की एक बड़ी तादाद उसके इर्द गिर्द जमा हो गई है और बहुत से लोग उसकी कहानी सुनते हुए अपने फ़राइज़ भूल गए हैं। जो लोग बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त के लिए चंद मिनटों में आने जाने के आदी थे, वो भी अपने कामकाज भूलकर कहानी सुनने खड़े हो गए थे और भूल गए थे कि कहाँ से आए हैं और कहाँ पर उन्हें जाना था। आगे की कहानी सुनो। सुकरात ने अपनी कहानी जारी रखी। सौदागर ने अपना सामान गधे पर रख लिया था और अभी सुबह का सूरज तुलू नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। रात का कुछ ही पहर हुआ या आलस सुबह पैदल चलना आसान होता है, तो उसी आसानी में उन्होंने काफ़ी फासला तय कर लिया। लेकिन जो दिन चढ़ता गया उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल तर होता गया। वो पसीने से शराबोर हो रहे थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जब सूरज उनकी सरों के ऊपर आकर चमकना शुरू हुआ तो उन्होंने थोड़ी देर सुस्ता आराम करने का फ़ैसला किया। सुकरात के इर्द गिर्द ज़्यादा लोग जमा हो चुके थे और वो सब इर्द गिर्द से बेखबर बेताबी से उस कहानी को सुन रहे थे। सुकरात ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, दोपहर का वक्त था और वो थक चुके थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम करने का फ़ैसला किया। लेकिन इस चटियल पहाड़ पर कोई दरख्त या सायादार चीज़ नहीं थी जिसके नीचे बैठकर वो आराम कर सके। वहाँ सिर्फ उनके गधे का साया था जो सामान लेकर ऊपर जा रहा था। उस गधे के साये में अगर कोई सुस्ताना या आराम करना चाहता तो सिर्फ एक आदमी की गुंजाइश थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गधे के मालिक ने सौदागर से कहा, गधे का साया उसका है क्योंकि वो गधे का मालिक है। लेकिन सौदागर इख्तिलाफ़ करते हुए कहा, उसने शहर पहुंचने तक गधे को किराए पर ले रखा है, लिहाजा उस गधे का साये पर उसका हक होगा। गधे के मालिक ने कहा कि उसने सिर्फ गधा किराए पर दिया है, साया नहीं दिया है। लेकिन सौदागर ने कहा, जब उसने गधा किराए पर दे दिया तो उसमें गधे का साया भी शामिल है। गधे का साया भी आ गया। गधे के साये पर दोनों आदमियों में शदीद झगड़ा हो गया। दोनों ने खूब बहस की कि यह कानूनी और अखलाक़ी तौर पर उनका है। इस मकाम पर सुकरात के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा हुजूम था। फिर जहाँ खड़ा था वहाँ से उतरकर बाज़ार की दूसरी तरफ चला गया। लोग उसके पीछे हो लिए और उसे कहानी जारी रखने को कहा। उसने उनकी तरफ तवज्जो न करने का बहाना किया और चलता रहा। लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे और उससे कहानी को मज़ीद मुकम्मल करने के लिए शोर करने लगे थे। जब इस हुजूम ने सुकरात पर ज़ोर दिया कि उसे अभी हर सूरत कहानी का इख्तिताम सुनाना चाहिए, तो सुकरात ने चलना छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा,
मैं तुम लोगों से ज़िंदगी और फ़लसफ़े जैसी अहम और संजीदा चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब मैंने गधे और उसके साए के बारे में असातीरी कहानी सुनाना शुरू की तो तुम सब सुनने के लिए इस कदर बेताब हो गए कि तुम सब ने अपनी ज़रूरत, तिजारत और अपनी कीमती वक्त की परवाह न की। यकीनन ज़िंदगी जैसी अहम तरीन और गैर मामूली चीज़ को छोड़कर तुम लोग अहमकाना और मामूली चीज़ों के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हो, तो यही बात तुम्हारी ख़राबी के लिए काफ़ी है। ये कहानी सुकरात से मंसूब है।